हेलो बच्चों, आज हम लोग टेंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो टेंस होता है आप सब जानते हो, इस टेंस का मतलब होता है काल। सब जानते हो, राइट। हम लोग टेंस आखिर सबसे पहले क्यों स्टार्ट कर दिए? पहला भी चैप्टर हमारा टेंस का क्यों है? तो इसलिए पहला चैप्टर टेंस का है क्योंकि आप सब जानते हो आपके एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन देता है, जो 10 नंबर के ट्रांसलेशन होते हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। तो आज हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं और आप सबको बढ़िया से हम लोग टेंस सब लोगों को सिखाएंगे। देखें, अगर हम टेंस की बात करें तो सब जानते हो टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से टेंस आपके सामने 3 होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं टेंस? 3 होते हैं। सब लोग जानते हो कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। अब थोड़ा समझते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल क्या होता है। अगर इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो तो यही हमारा प्रेजेंट टेंस है। यानी मैं कल जो पढ़ाऊंगा वो फ्यूचर हो जाएगा, और जो मैंने इसके पीछे जो मैंने पढ़ाया था वो पिछली क्लास, वो आपकी पास्ट हो जाएगी। यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इसकी बात करें तो हिंदी में जैसे हमें कोई सेंटेंस मिलता है तो वहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो सब जानते हो, अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें सेंटेंस के लास्ट में है और हूँ और हो, इनमें से कोई एक रहेगा। पास्ट में क्या रहेगा? था, थी, थे में से कोई एक रहेगा। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 9 to 12 लेवल पे हमसे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं हिंदी में। आप देखो, फ्यूचर में क्या रहेगा? गा, गी, गे रहेगा। ठीक है। यानी आप सब जानते हो टेंस 3 होते हैं। इन तीनों टेंस की पहचान होती है कि प्रेजेंट का कोई भी होगा तो उसमें है रहेगा, पास्ट में था रहेगा और फ्यूचर में गा रहेगा। एक बात बताओ, टेंस तो होते हैं 3, लेकिन इन तीनों के 4 रूप होते हैं। ठीक है, इसके 4, इसके 4 और इसके 4। बात समझो, टेंस तो होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट के भी 4 रूप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 रूप होते हैं। और इन चारों रूप को हमें 1 by 1 पढ़ना है। मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ सिखा सकता हूं, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। यानी एक क्लास पढ़ेगी हमारी जो प्रेजेंट के 4 रूप की बात करेगी, दूसरी क्लास जो रहेगी वो पास्ट के 4 रूप की बात करेगी, तीसरी क्लास जो रहेगी वो फ्यूचर के 4 रूप की बात करेगी। इनके 4 रूप की अगर हम सबकी देखें तो देखो, इनका होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझे बेटा? जो इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 रूप होते हैं। इन चारों के जैसे अगर इंडेफिनिट की 4 रूप क्या होते हैं? प्रेजेंट के 4 रूप होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 रूप होगा इसके। उसी तरह 4 रूप इसके भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 रूप इसके भी हो गए। उसी तरह इसके होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसके चारों रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट के 4 रूप की बात करेंगे। इस ये जो हमारा वीडियो है इसमें आज हम कंप्लीटली प्रेजेंट को सीख लेंगे। प्रेजेंट में 4 जो रूप होते हैं प्रेजेंट टेंस के, वो कंप्लीटली इसी में हमको सीखना है। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को प्रेजेंट का 4 रूप करके दिखाता हूं। यानी हम 3 क्लास में पूरा टेंस सीख लेंगे, समझे? अच्छे से 3 क्लास में हम लोग पूरा टेंस सीख लेंगे। अब आप ध्यान दें, ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, टेंस कितने? 3।
किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये देखो 4 रूप हो जाएंगे किसके? इस प्रेजेंट के। अब प्रेजेंट जोड़ दोगे तो सारे 4 रूप हो गए। अगर मैं आपसे यहां एक सेंटेंस लिखूं कि भारतीय लोग रोज सुबह नहाते हैं, तो अभी इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों से पूछूं कि ये लिखा हुआ सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप सब जानते हो टेंस तो 3 होता है। अब उस 3 टेंस में से कौन सा ये होगा? कौन से टेंस का ये सेंटेंस होगा? भाई 3 टेंस होते हैं, फिर उनके 4 रूप होते हैं। तो अभी तो मैंने आपसे पूछा कि किस टेंस का होगा, तो ये लास्ट में आप है देख रहे हो, तो ये प्रेजेंट का है। इतना तो कंफर्म हो गए ना आप लोग, प्रेजेंट टेंस का है, ये तो कंफर्मेशन आपके अंदर हो जानी चाहिए इस है को देख के। अब प्रेजेंट में 4 रूप होते हैं, उन 4 में से कौन सा होगा? उन 4 में से किस रूप का ये सेंटेंस है वो हमें पहचानना होगा। तो उसके लिए जस्ट अभी देखो कैसे पहचानेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना कि सेंटेंस के लास्ट में देख के हम इतना पता कर लेंगे वो 3 टेंस में से किस टेंस का है। और सब जानते हो टेंस बेटा टेम्पस से बना है। ठीक है, टेम्पस से टेंस बना हुआ है। देखो जब हम इंडेफिनिट ये प्रेजेंट की बात होगी तो यहां पे है, हूं और हो, ये कोई रहेगा। इंडेफिनिट में क्या रहेगा? लास्ट में ता, ती, ते। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा? ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे, ठाठी ठे और डा डी डे, डा डी और डे। परफेक्ट में क्या रहेगा भाई? चुका, चुकी, चुके, या, ये और ए, ये सब रहेंगे। ठीक है, यहां पे देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस सब को उतार लेना आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको उतार लेना और आगे लिख देना समय होगा। देखो अब इसमें क्या समय नहीं होगा, इसमें समय होगा। अब ये हो गई सबकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। ठीक है, चलो सुनो, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे लिखूं कि मोहित आगरा जाता है। अब देखो सबसे पहले कि ये किस टेंस का है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जब इन तीनों में से किस टेंस का है इसको पहचानने के लिए लास्ट में हमने है देखा। है हमें कहाँ मिला था? प्रेजेंट में। तो ये तो भाई प्रेजेंट का है, इतना तो कंफर्म है। लेकिन प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं, उन 4 में से किस रूप में है ये भी देखना जरूरी है। तो अगर ये इंडेफिनिट का होगा तो लास्ट में तुरंत देखना इनमें से कोई एक लगा होगा। तो देखो ता यहां पे लगा हुआ है। तो अगर अब इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट। यानी कैसे बताया जाएगा किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का वाक्य है। किसका वाक्य है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। ये अफर्मेटिव निगेटिव सब हो सकता है। जैसे हम यहां लिख सकते हैं कि मोहित बाजार नहीं जाता है। तो आप बना सकते हो, देखो ये प्रेजेंट
और ता लग गया यहाँ पे, इंडेफिनिट तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। यानी ये आपकी पहचान होगी। आपको जब भी ट्रांसलेशन मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे तो हिंदी से इंग्लिश को करने के लिए मिलेगा, और एक रहेगा जो इंग्लिश से हिंदी किया जाएगा। तो हमें दोनों को सीखना है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों को सीखना। तो यहाँ पे देखो, अब ये अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जैसे अगर मैं लिखूं कि अमन स्कूल जा रहा है। अब यहां बताओ, है तो बता रहा है प्रेजेंट, लेकिन रहा कहां है? देखो यहां पे ये रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। तो सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। समझ में आया? अगर मैं यहां इसको निगेटिव भी कर सकता हूं कि अमन स्कूल नहीं जा रहा। अगर मैं लिखूं वह स्कूल के कुर्सी में बैठा है, ये है बता रहा है प्रेजेंट, लेकिन था क्या बता रहा? देखो यहाँ पे था है सॉरी, यहाँ पे था है ना बेटा, यहाँ पे अगर ये था है तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि वह स्कूल जा चुका है बता रहा प्रेजेंट, चुका बता रहा है परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब इसको देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या? अगर मैं लिख दूं वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, देखो वह, मैं लिख दूं 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखो, है बता रहा प्रेजेंट, रहा बता रहा है कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट देखो, ये तो प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस, और ये जो टाइम दे दिया गया है ये परफेक्ट हो जाएगा। समझे? तो ये हो जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी समय होगा। तो आप बताओ यहाँ पे, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया? ये तो मैं अभी पहचान आपको बताया हूँ, हमने आज सीख लिया पहचान, आज हमने पहचान सीख लिया। अब हमको इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आप दोगे, आपको कोई भी अभिव्यक्ति देगा तो पहचान तो कर लोगे ना यार। पहले तो क्या था कि पहचान ही नहीं कर पाते थे, अगर हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो उसको कर ही नहीं सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने इसके 4 रूप को, प्रेजेंट टेंस के चारों रूप की पहचान हमने सीख लिया। ठीक, हमने पहचान सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करना सीख लेंगे कि हिंदी, अगर हिंदी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस मिल गया तो हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चे आप लोग जुड़ जाना और रेगुलर रहना क्लास में। टेंस बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।